क्लास 9th मैथ के चैप्टर 2 का आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसकी पहले की सारी एक्सरसाइजेज मैं इससे पहले के वीडियोस में करा चुका हूँ। मेरा एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का एक पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देंगे। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in the variable x in which the coefficient of x square is -7। तो मैं जिन बच्चों को पहला देखा हो और आप वो भूल गए हो या समझ नहीं आया हो, तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं जैसे लिखूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 7, तो इसका डिग्री क्या होगा सर? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 3। और ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है सर? ए। वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए। एंड दिस इज कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका डिग्री 3 हो और वो वेरिएबल ऑफ एक्स में हो, यानी वहां पर एक्स होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, इसलिए -7x स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख सकते हैं 2x+2, ऐसे लिख लीजिए। आप कुछ और लिखना चाहते हैं 6x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 8, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि उसने सिर्फ दो चीज डिमांड करी है। वन इज डिग्री इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो मैंने दो पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखा दिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज। एक जैसे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं पहला पार्ट लिखता हूं 5x स्क्वायर -3x प्लस में 7 इफ x इज 1, यानी जहां भी x है वहां पर आपको 1 की वैल्यू डाल देनी है। तो चलिए सर डाल देते हैं 5 इंटू में 1 का स्क्वायर -3 इंटू में 1 प्लस 7। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, -3 इंटू में 1 -3 प्लस 7। तो ये हो जाता 5 बन जा 5 -3 प्लस 7। ये तो आपको आता होगा, 5 में से 3 गया 2 एंड 2 प्लस 7, तो वैल्यू आ गई 9। ऐसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको करके दिखाता हूं 4t³ -t² प्लस 6 इफ माई t इज a, यानी जहां भी t है आपने वहां पे a डाल देना है। तो आप लोगों को 4a³ -a² प्लस 6, तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है 4a³ -a² प्लस 6। यही था थर्ड क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कहता है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, अगर हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरा प्रोडक्ट आएगा, अगर मैं उसमें 2/3 ऐड कर दूं तो वी गेट -7/12। फाइंड द नंबर। तो मुझे नंबर फाइंड करना है। तो मैंने लिखा लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो क्वेश्चन में कहता है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई करा 5/2 से, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा 2/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा -7/12। अब हमारे को ये नंबर x निकालना है। तो आप बोलेंगे सर जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाता है? 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू में -7/12। सर यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 3 5 जा 15x, 2 2 जा 4 इज -7/12। ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता? 12 इंटू में 15x प्लस में 4 अपॉन में 6 इज इक्वल टू में -7। 6 ने इसे कैंसिल कर दिया,
तो अब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू में 15, 30x, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू में माइनस का 7। सॉरी 8 उधर जाके माइनस हो जाता है, तो 30x इज इक्वल्स टू में -7 -8, 30x इक्वल्स टू में माइनस का 15। तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 15/30 यानी -1/2। तो वैल्यू ऑफ x इज -1/2। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो मैंने लिखा लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। दो नंबर है जिसमें स्मॉलर नंबर को मैंने एक्स मान लिया। तो जो मेरा सेकंड नंबर आया था, जो मेरा सेकंड नंबर है वो स्मॉलर का 5 टाइम्स है, तो क्या आ गया 5x। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर मैं दोनों नंबरों में 21 ऐड कर दूं तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो जाता x प्लस 21, और मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाता 5x प्लस 21। If 21 is added to both the number, then one of the new number become twice the other number। तो इनमें से आपसे मैं पूछूं बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे ये बड़ा है। तो कहेगा जो ये बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का अब ट्वाइस हो चुका है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप यहाँ पे लिखते 5x प्लस 21 इज इक्वल्स में 2x प्लस 42। ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा था 3x। ये 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 21, यानी x का वैल्यू आ गया 21/3 7। इट मीन्स जो मेरा फर्स्ट नंबर है, जो स्मॉलर नंबर था वो है 7, और जो मेरा सेकंड नंबर है वो था 5x, यानी 5 इंटू में 7 35। तो जो दोनों नंबर हैं वो हैं 7 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए 5 देखिए, इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव। तो मैंने क्या करा, अमाउंट वी हैव, let अमाउंट वी हैव बी y, यानी जितना मेरे पास टोटल अमाउंट होगा उसको मैंने y मान लिया, एंड नंबर ऑफ मंथ को मैंने क्या मान लिया x। तो आप बोलेंगे सर y मेरे पास ओरिजिनली कितना था 800 रुपीज, और फिर मैं 250 हर मंथ सेव करता हूं तो वो ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा 250 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ वी सेव। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। 800 मेरे पास पहले थे और 250 पर मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए 250 को मल्टीप्लाई करा है नंबर ऑफ मंथ से। अब कहता है फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, पहला केस है आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स का मतलब है एक्स कितना है 6। तो 800 प्लस में 250 इंटू में 6, तो आप बोलेंगे 800। अगर मैं 250 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 1500। तो माय आंसर इज 2300। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है 2 ईयर। 2 ईयर्स का मतलब हो गया 2 ईयर्स का मतलब हो गया 24 मंथ, क्योंकि मैंने मंथ्स को माना है ईयर को नहीं माना है, इसलिए मैंने ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब मेरा एक्स कितना है 24। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा सर, 800 हमारे पास पहली था, हर मंथ हम 250 सेव करते हैं, और कितना मंथ सेव करा है हमने, सेव करा है
50 को 24 मंथ सेव करा है, इसलिए मैंने x की जगह पर आपके लिए क्या डाला, मैंने x की जगह पर आपके लिए डाल दिया 24। तो अब मैं 250 को 24 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरा आया था 800, इनको मल्टीप्लाई करता तो आता 6000, माई आंसर इज 6800। और आखिरी में जो कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो सर वो तो लीनियर पैटर्न तो हमने पहले ही बना लिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं 10th के क्लास को भी करा रहा हूँ। इट मींस यही क्वेश्चन 10th वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं जो आपको 6th में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो मैं आपको ये बताऊं, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं 10th के बच्चों को भी करा रहा हूँ, यानी 10th में भी यही क्वेश्चन है, और चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो अगर कभी भी आपको एक 2 डिजिट का नंबर दे रखा हो, तो आपने बिना सोचे समझे ये 4 चीजें पहले लिख देनी है। क्या लिखा मैंने? लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। तो मेरा नंबर क्या बन जाता सर? आपका नंबर बन जाता 10y प्लस में x। और फिर आपको एक चीज लिखनी होती है, इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर का मतलब जब मैंने पीछे वाले को आगे लिख दिया, आगे वाले को पीछे लिख दिया, इसे कहते हैं इंटरचेंज नंबर। मैंने क्या करा सर, आपने ये नंबर को ऐसे कैसे लिख दिया? सपोज एक नंबर है 18, तो ये होता है यूनिट जिसको मैंने x माना था, और ये क्या होता है? टेंस जिसको मैंने y माना है। तो मैं 18 को कैसे लिखूंगा? जो टेंस का नंबर है इनटू में 10 प्लस में यूनिट नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो ये तो y था, तो y इंटू में 10 प्लस एक्स। और इंटरचेंज नंबर मतलब पीछे वाले को आगे लिख दिया, आगे वाले को पीछे लिख दिया, तो ये इंटरचेंज नंबर आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो डिजिट्स हैं x और y, ये क्या करते हैं? डिफर बाय 3, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3। आप इसमें y माइनस एक्स इक्वल्स टू भी 3 लिख सकते थे। सर क्यों? मैं यहाँ पे मान रहा हूँ x बड़ा है और y छोटा है, इसलिए 3। आप ये भी मान सकते थे y बड़ा है और x छोटा है, ऐसे करके माइनस लिख लेते थे। दोनों केस करके चल सकते थे, पर मैं एक केस से ही कराऊंगा। तो मैंने माना x बड़ा है, y छोटा है। अब क्या कहता है, जो इंटरचेंज करके नंबर आया है, अगर उसको मैं ओरिजिनल नंबर पे ऐड कर दूं, तो इंटरचेंज, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। जो इंटरचेंज करके आया है यानी 10x प्लस वाई, इसको जब मैं ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स में ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 143। इन्हें ऐड करा तो 11x प्लस 11y इज 143। मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो x प्लस में y इज 143। ये 11 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज 143 बाई 11, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, जहां मैंने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, कि अगर कभी आपको ऐसी दो इक्वेशंस मिल जाएं, तो उन दो इक्वेशंस को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय ग्राफिकली, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर इन मेथड्स के बारे में आपको 9th में ज्यादा नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं इनको नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट आपको कर दूंगा। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था, पर इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं डायरेक्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहे हैं सर डायरेक्ट? मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना है। तो आप क्या लिखेंगे? x माइनस वाई में प्लस कर दिया आपने x प्लस वाई, और राइट हैंड में था 3 प्लस में 13। तो सर माइनस वाई से प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, तो x और x क्या आ गया मेरा? 2x इक्वल्स टू में 16, यानी x का वैल्यू आ गया 8।
अब आप इस x की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या होता था, 8 प्लस में y इज 13, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, 5। पर सर हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो नंबर फाइंड करना है जो ये रहा। तो आप बोलोगे सर नंबर कैसे निकलेगा, नंबर निकलेगा 10 इंटू में y प्लस में x यानी 58। तो वो नंबर 58 हो सकता था अगर x माइनस वाई होता, और अगर आप y माइनस एक्स लिखते तो वो नंबर आया था 85। तो इसके दो आंसर हो सकते थे, 58 या 85। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने ग्राफ करना है। मैं आपको जैसे पिछली क्लास में भी बताया कि मैं ग्राफ के बिना ही करा देता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब कॉपी में बना रहे होते हैं, जनरली स्कूल में बना रहे होते हैं, तो ग्राफ का यूज नहीं करते। और मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया भी कि ग्राफ में आप कैसे बनाएंगे या बिना ग्राफ में कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बिना ग्राफ के आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें ग्राफ बनाना है, पर ग्राफ बनाने के साथ साथ हमें स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो बेटा अगर एक कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी होती है, y इक्वल्स टू में ax प्लस बी, कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, तो जो x के आगे है या कहा जाए जो x का कॉफिशिएंट है वो हो जाता है मेरा स्लोप, और जो एक कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मेरे को पहला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू में -3x प्लस 4, तो आप बिना कोई परेशानी के पहले एक चीज ध्यान रखना, दैट y यहाँ पर इंडिविजुअल होना चाहिए। तो y इंडिविजुअल है यानी उसके साथ कुछ नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा है सर, ये a हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाता है a, और ये मेरा क्या हो जाता है b। तो यानी इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो है -3, जो स्लोप है वो है -3, और y इंटरसेप्ट है मेरा 4। अब ये भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट द वाई एक्सिस। तो हमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को काटती है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, एक्स एक्सिस को भी काटती हुई, वाई एक्सिस को भी काटती हुई। पर फिलहाल आपने ये समझा कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो जो एक्स के आगे है वो है मेरा स्लोप, और जो कांस्टेंट है वो है मेरा वाई इंटरसेप्ट। चलिए सर, अब अगर मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू में -3x प्लस 4, तो पहले मुझे इसके तीन सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तीन सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं जो मुझे पुट करने का मन करे। तो पहले मैंने x की जगह पर डाला 0। जब मैं x की जगह पर 0 डालता, मैं ऐसे लिख भी देता हूं, इफ x इक्वल्स टू में 0, तो मेरी y की वैल्यू कैसे निकल जाती, -3 इंटू में 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। इफ माई x इज 1, तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू में -3 इंटू में 1 प्लस 4, यानी -3 प्लस 4, तो वो कितना आ गया, 1। इफ माई x इज 2, तो y इक्वल्स टू में -3 इंटू में 2 प्लस 4, यानी -6 प्लस 4, तो कितना आया था, -2। मैंने तीन वैल्यू निकाल दी है, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो तीन वैल्यू निकालने के बाद इसका ग्राफ, मैंने बताया मैं ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ पेपर में भी ऐसे ही बनाएंगे, और मैं ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो भी ऐसे ही बनाएंगे। तो हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने
मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा x होता था। 1 2 3 4, ये मेरा y होता था। यहाँ पर x नेगेटिव होता है, इसलिए -1 -2 -3, यहाँ भी y नेगेटिव होता है, -1 -2 -3। पहला x0 y4, यानी x0, जब भी x0 होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर x0 है तो पॉइंट आएगा y एक्सिस में। कहां पर सर? 4 में, ये रहा सर। x1, तो y भी कितना आ जाएगा? 1। x1 y1, तो इसको प्लॉट करें। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट था x2 और y -2, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट आ गया। अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी है। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, यानी मेरा ग्राफ सही है। अब आप बोलेंगे दैट सर, हमें पूछा गया था कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पर काट रहा है, तो आप बोलोगे सर ये y एक्सिस को यहां पर काट रहा है। तो आप बोलोगे y एक्सिस को जहां पर काट रहा था उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,4, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में भी, पिछले एक्सरसाइज में भी, कि y एक्सिस में x0 होता है। अगर सर x एक्सिस को कहां पर काट रहा है ये निकालना हो, तो सर आपने तो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल ही नहीं करा, हम कैसे निकाल पाएंगे? तो बेटा आप बिना ग्राफ बनाए भी निकाल सकते हो। मुझे y एक्सिस में निकालना था तो मैं इक्वेशन में x को 0 डाल देता। अगर मुझे x एक्सिस का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो मेरे पास है, ये आपसे पूछा नहीं गया है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि x एक्सिस को कहां पर काटेगा। x एक्सिस को कहां पर काटेगा ये निकालना था, तो मैंने y की जगह पर क्या डाल दिया? 0। तो -3x+4, ये -3x इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3x इक्वल्स टू में 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4/3, यानी x एक्सिस को काटेगा ये 4/3, 0। ऐसे ही आप y एक्सिस का भी निकाल सकते थे, ऐसे ही आप x एक्सिस का भी निकाल सकते थे। बेटा समझने वाली चीज है दैट आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन देख के, मतलब जो इक्वेशन दे रखी है उससे आपको ग्राफ बनाना है, उसका स्लोप बताना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने स्लोप तो बताया नहीं, पर आपको स्लोप का थोड़ा बहुत पता चला होगा जब आप साइंस में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जहां पर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वहां पर भी आपने स्लोप का पढ़ा होगा। स्लोप, कोई लाइन कितना इंक्लाइन कर रही है उसे हम स्लोप कहते हैं। फिलहाल के लिए स्लोप के लिए सबसे अच्छा बात दैट सर, जो एक्स का कोफिशिएंट है वही हमारा स्लोप है, और जो कांस्टेंट है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट था 4, तो मैं उसको देख के बता सकता था दैट 0,4 इज द पॉइंट वेयर द लाइन कट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मैंने बताया, उसके लिए आप y की जगह पर 0 डाल दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू वाई इज इक्वल्स टू में 4x प्लस में 7। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा y के आगे जो भी कोफिशिएंट है हम उसको उधर भेज देंगे, क्योंकि मुझे y इंडिविजुअल चाहिए। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाता, 4/2x प्लस में 7/2। तो मेरी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 7/2। तो मैंने आपको बताया था जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो मेरा हो जाता है स्लोप। तो कोफिशिएंट ऑफ x है 2, ये मेरा स्लोप हो गया। और जो कांस्टेंट होता है यानी y इंटरसेप्ट हो जाता है, जो मेरा कांस्टेंट होता है, तो y इंटरसेप्ट है मेरा 7/2। ये दो चीजें तो हमने निकाल दी, दैट स्लोप, कोफिशिएंट ऑफ x, और y इंटरसेप्ट जो मेरा कांस्टेंट है। अब सर हमें इसे ग्राफ बनाना है, तो हम इसमें भी वैल्यू डाल के ग्राफ बना सकते हैं, इसमें भी वैल्यू डाल के ग्राफ बना सकते हैं, किसी में भी आंसर सेम ही आएगा, दोनों इक्वेशन एक ही टाइप की है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है सर? हमारे को चाहिए होते हैं 3 सॉल्यूशन। तो पहले y इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 7/2। हो सकता है इसमें जो पॉइंट्स आए, जो x और y की वैल्यू है, वो कई वैल्यूज ऐसी हो जो पॉइंट में हो, तो हमें पॉइंट से डरना नहीं है।
पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो ऐसी वैल्यू डालें कि पॉइंट में ना आए, पर अगर पॉइंट में आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, हम उसे कर लेंगे। जैसे मैंने x की जगह पर क्या डाला, 0। सर जब आपने इफ x इक्वल्स टू में 0, तो y की वैल्यू आ जाती 2 इंटू में 0 प्लस में 7/2, तो आती 7/2 जो है 3.5। कोशिश करें हमेशा वैसे पॉइंट से बचने की, पर इसमें ज़्यादातर जो हमारा निकलेंगे वो पॉइंट में ही निकलेंगे। अब अगर मैंने कहा मैंने x की यहाँ पे डाला -1, तो y इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में -1 प्लस में 7/2, तो यहाँ पर आया था -2 प्लस 7/2। एलसीएम ले लिया आपने 2, तो -4 प्लस 7 यानी 3/2, जिसे मैं लिखूंगा 1.5। ऐसे ही अगर मैं x की यहाँ पर 1 डाल देता, आप बोलते हैं सर आप x की यहाँ पे 1 डालें, तो मैंने जब x की यहाँ पर 1 डाला, इफ x इक्वल्स टू में 1, तो y इक्वल्स टू में 2 इंटू में 1 प्लस में 7/2। इसको देखिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, 2 1 जा 2 और 7/2 इज 3.5, तो मेरा आंसर क्या आया था 5.5। अब सर इसका ग्राफ बनाइए, तो बहुत आसान है, मेरे को बस पॉइंट का ध्यान रखना है, तो मैं आपको उसको समझा दूंगा। ये x था 1 2, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, -1 -2। सर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं क्योंकि ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो गैप बराबर होने के कारण मेरे को गैप बराबर चाहिए, इसलिए मैं 1 1 सेंटीमीटर का इसमें गैप बना देता हूँ। चलिए सर, इफ माई एक्स इज जीरो, अगर मेरा एक्स जीरो है तो वाई होगा 3.5, जो कहाँ आएगा 4 और 5 के बीच में 3.5। इफ माई एक्स इज -1, सॉरी ये -1 है और ये -2, इफ माई एक्स इज -1, वाई इज 1.5, एक्स -1 वाई 1.5, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। इफ माई एक्स इज 1 और वाई है 5.5, तो यहाँ पर आया था, आप देखिए ऐसे बनाते ना, x1 है सर ये रहा, और 5.5 सर ये रहा, तो जहां पर दोनों मिलते थे वहां पर आप प्लॉट कर देते थे, तो मेरे को तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इनको हम मिला देंगे, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। इसमें मेरे से पूछा गया है कि ये ग्राफ, ये जो ग्राफ लाइन बनी है ये वाई एक्सिस को कहाँ पर काटती है, तो आप बोलोगे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर। जो पॉइंट क्या था वाई एक्सिस में, सर एक्स तो 0 होता है और वाई कितना है 3.5, 7/2 इज 3.5, तो ये मेरा वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ये भी बता दिया मैंने। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है आप आपको ये दो समझ आ गए होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा और एक आपको खुद से करने के लिए दूंगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट, 5y इज इक्वल्स टू में 6x माइनस 10, तो आप बोलेंगे सर हमें y इंडिविजुअल चाहिए, तो y इंडिविजुअल चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे, 6/5x -10/5, तो ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू में 6/5x-2। तो मैंने कहा था जो x का कॉफिशिएंट होता है वो मेरा स्लोप होता है, तो मेरा स्लोप आ गया इज 6/5, और मेरा y इंटरसेप्ट, जो मेरा y इंटरसेप्ट है वो कितना है -2
टू, वाई इंटरसेप्ट मेरा क्या है -2, जो कांस्टेंट होता है। अब सर जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू में 6/5 x माइनस में 2, इसके हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। निकाल देंगे सर। पहले कई बच्चों के मन में आएगा कि सर कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। तो बेटा आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ग्राफ को छोटा करने के लिए, इसलिए मैं वैसे वैल्यू डालता हूँ। मैं पॉइंट से बचने के लिए कोई वैल्यू डाल सकता हूँ। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, पर हमें कोशिश करना चाहिए पॉइंट से बचें। सर पिछले क्वेश्चन में तो पॉइंट में आ रहे थे, पर आपने देखा होगा पिछले में क्या था 3.5, 5.5, विच इज आपके लिए आसान है लोकेट करना। पर अगर आया था 3.33 तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें पॉइंट से बचना चाहिए। मैंने एक्स की यहाँ पर 0 डाल दिया, तो 6/5 इंटू 0 तो 0, तो y की वैल्यू इज -2। मैंने x यहाँ पे 5 डाला, तो मैं दिखाता हूँ, देखिए इफ x इज 5 तो y का वैल्यू क्या होता, 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यानी 6 माइनस 2 4। इफ x इज 5 y इज 4। सर और क्या डाल सकते हैं? तो मैं बोलूँगा आप -5 डाल दीजिए, आप 10 डाल दीजिए। तो सर 10 डालेंगे थोड़ा सा मेरा ग्राफ बड़ा बन जाएगा, तो मैं 10 डाल के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने 10 डाल दिया, तो y कितना आया था 6/5, 5 टू जा 6 टू जा 12 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 10। तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप बोलेंगे सर अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं ग्राफ बनाने में। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा y है। -1 -2, यहाँ पे -1, ये मेरा x नेगेटिव है, ये मेरा x है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मेरा पहला पॉइंट था x0 y -2, सर ये रहा। x5 y4, तो आप कैसे लोकेट करेंगे x5? यहाँ से आप ऐसे डॉट 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 लाइन ले आते, और यहाँ पर आ रहा था 4। यहाँ से आप ऐसे डॉटेड लाइन लाएंगे जहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को भी मिला दूं और ग्राफ बनाऊं तो मेरा 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाएगा, पर हमेशा 3 पॉइंट से ग्राफ बनाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से गलत हो सकता है। और मेरा तीसरा पॉइंट था 10 10, तो आप देखेंगे कि ये इसी ग्राफ पे आ रहा होगा। जब मैं इसे 10 10 बनाता, ऐसे करके अगर मैं 10 10 एक पॉइंट बनाता, तो आप देखेंगे कि वो इसी ग्राफ पे आ रहा होगा। तो वो इसी ग्राफ पे आ रहा है, ये देखिए। ये वाला पॉइंट था 10, 10। ये मेरा पॉइंट था 4, सॉरी 5, 4, और ये मेरा पॉइंट था 0, -2। तो ये y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है? तो आप बोलेंगे सर y एक्सिस को काट रहा है ये 0, -2 में। अगर आपको x एक्सिस निकालना है तो y के यहाँ पर 0 डाल दीजिए, x एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है वो आपने खुद करना है। मैं यहाँ पर एक आपको लिख के दिखा देता हूँ बस। 3, ये 4th पार्ट है जो आपको खुद करना है। 3y इज इक्वल्स टू में 6x -11, तो y हो जाता है 6/3x
माइनस में 11/3, तो y हो जाता 2x माइनस में 11/3। तो हमारा स्लोप तो निकल गया कितना, 2, और y इंटरसेप्ट इज -11/3। अब इसका ग्राफ आप खुद बनाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, क्या इनमें से कोई लाइन पैरेलल है? तो हम तीनों ग्राफ को बाद में एक ही लाइन पे, एक ही ग्राफ पेपर में बनाएंगे और चेक कर लेंगे कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है। इसको चेक करने का एक और मेथड होता है जो 10th में है, तो वो तो हम लगा नहीं सकते, तो इसीलिए हम तीनों को बाद में एक ही ग्राफ में बनाएंगे, चारों को, सॉरी, चारों लाइंस को हम एक ही ग्राफ में बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या कोई पैरेलल है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है जहां पर कहता है जो केल्विन है वो हमारा x है और जो फ़ारेनहाइट है वो हमारा y है। तो मुझे आंसर निकालना है। पहला, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। मुझे फ़ारेनहाइट बताना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज, यानी केल्विन आपको दे रखा है 313, तो आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, हम x की यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो x की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल्स टू में 9/5, 313 माइनस 273 प्लस 32, 9/5, इसे माइनस करें तो कितना आना चाहिए? आप बोलेंगे सर 313 में से हम माइनस कर देंगे 273, तो आ गया 40 प्लस में 32। अब आप बोलेंगे दैट सर 5 ने इसे काट दिया 8, 9 8 जा 72 प्लस 32 इज 104। तो योर फ़ारेनहाइट इज 104। नेक्स्ट सेकंड में कहता है इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी y आपको दे रखा है इस बार कितना, 158, एंड यू नीड टू फाइंड द केल्विन, यानी आपको x निकालना है। तो आप जो इक्वेशन है यहाँ पर y की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, y की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 158 इक्वल्स टू में 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। सर ये प्लस का 32 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जब आप 158 में से 32 माइनस कर देंगे, ये 32 उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या होता है 126 इज इक्वल्स टू में 9/5 x माइनस 273। बेटा ध्यान से देखिएगा, अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 126 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू में x माइनस 273। अब 126 को मैंने 9 से डिवाइड करा, 126 को मैंने 9 से डिवाइड करा तो आ गया 14, एंड 14 5 जा 70 इज इक्वल टू में x माइनस 273। ये माइनस का 273 उधर जाके प्लस हो जाता, तो इसमें हम 273 प्लस कर लेंगे, तो मेरा आंसर आया था 343, यानी योर केल्विन इज 343 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, थोड़ा सा अलग सा है, आपको साइंस का आएगा, जो अभी तक शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो वर्क डन का एक फॉर्मूला लगेगा उसमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहता है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं कुछ लेट कर लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट द वर्क डन बी W and
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी डी। तो W का फॉर्मूला होता था, वर्क डन का फॉर्मूला होता था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है, work done of a body on the application of a constant force is the product of constant force into distance, यानी F इंटू डी। F इंटू में D। आपको क्वेश्चन में कह रखा है जो कांस्टेंट फोर्स है वो 3 है, तो W इक्वल्स टू में 3D। तो हमारी इक्वेशन बन गई W इक्वल्स टू में 3D, क्योंकि क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है हमारे को 3। अब हमारे से बोला गया है व्हाट वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे इसको ग्राफिकली भी करना है, तो हम इसकी एक चार्ट बना लेते हैं सर। मैंने चार्ट बनाना स्टार्ट करा W और D का। इफ माई D इज 0 तो W भी 0 हो जाता। अगर मेरा D 1 होता तो W 3 हो जाता। अगर मेरा D 2 होता तो 2 3 जा 6। तो मेरे से पूछा गया था वर्क डन फॉर डिस्टेंस 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो आपने लिखा सर वर्क डन हो जाता 3 इंटू में 2 यानी 6 यूनिट। कहता है इसका ग्राफ बना के भी बताइए। सर बना देते हैं इसका ग्राफ। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका वर्क डन है 0 1 2 1 2 3 4 5 6। If D is 0 then W is 0, if D is 1 W is 3, and if D is 2 W is 6। तो ये 3 पॉइंट आ गए, तो मेरा ग्राफ बन जाता, जो मैंने ग्राफिकली भी दिखा दिया कि अगर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, अगर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2, तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा 6। तो माई डी इज 2, तो मेरा W कितना हो जाएगा 6, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, देन योर वर्क डन इज 6 यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पहले आपके स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा है, उसे ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ इन 2 पॉइंट से पास होता है। किन किन 2 पॉइंटों से पास होता है, 1 और 5 से, एंड 3 और 11 से। तो आप बोलेंगे सर जो मेरा पी एक्स था, जो मेरा पी एक्स था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए का मतलब क्या होता था, स्लोप। ए का मतलब क्या होता था, स्लोप। तो ए इज स्लोप, और स्लोप का एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। क्योंकि हमारे को बता रखा है ये जो लाइन का ग्राफ है ये 2 पॉइंटों से पास होगा, किस किस से, 1 और 5 से, और दूसरा पास हो रहा है 3 एंड 11 से। तो ये मेरा x1 और y1 हो गया, ये मेरा x2 और y2 हो गया। बेटा ये स्लोप का फॉर्मूला पहले 11th में पढ़ाया जाता था बच्चों को, अब आपके पास है 11th में मैथ्स में पढ़ाया जाता था, उससे पहले मैथ्स में स्लोप का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो आप बोलोगे सर y2, माई y2 इज 11 माइनस y1 5 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी 6/2 इज 3। तो मेरा स्लोप आ गया 3, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरा px क्या बन जाता, इज 3x प्लस b। अब मैं px को आगे y लिखूंगा, y इक्वल्स टू में 3x
प्लस में b, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं लिखूंगा इट पासेस थ्रू, क्योंकि ये लाइन पास करती है कहां से सर, 1 और 5 से, तो इनकी वैल्यू मैं x और y की जगह पर डाल देता हूँ। माई x इज 1 एंड y इज 5, तो 5 इक्वल्स टू में 3 इंटू में 1 प्लस b, यानी 5 इक्वल्स टू में 3 प्लस में b, तो मेरा b का वैल्यू आ गया 2, द वैल्यू ऑफ b इज 2। तो मेरा पॉलिनोमियल बन गया जिसको मेरे को निकालना था ए क्या था सर 3, यानी 3x प्लस में b, और b कितना था मेरा 2। ये मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया जो मुझे फाइंड करना था। अब इसके बाद कहता है सेकंड पॉइंट में फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट द एक्सिस, तो हमें बताना है कि ये ग्राफ एक्सिस को कहां पर काटेगा। तो सर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, और दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो मैंने बताया था अगर एक्स एक्सिस का निकालना हो तो वाई की यहाँ पर 0 डाल देते हैं, तो मैंने लिखा 0 इक्वल्स टू में 3x प्लस में 2, तो -2 इक्वल्स टू में 3x, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2/3। तो x एक्सिस को कहां पर काट रहा है, तो आप बोलोगे सर x एक्सिस को काट रहा है -2/3 कॉमा 0, ये कॉमा है 10 नहीं है, कॉमा 0। सर y एक्सिस को निकालना हो, तो मैंने कहा था y एक्सिस को निकालना हो तो आप x की जगह पर 0 रख देंगे, 3 इंटू में 0 प्लस में 2, तो मेरा y का वैल्यू कितना आया था 2, तो यानी ये y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा 0,2, क्योंकि x एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x 0 होता है। तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिए। उसके बाद कहता है ड्रॉ द ग्राफ एंड वेरीफाई योर आंसर। अब हमें इसका एक ग्राफ बनाना है और उसके बाद हमारे को आंसर को वेरीफाई करना है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने इक्वेशन लिख ली, मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू में 3x प्लस 2। तो आप ग्राफ बनाने के लिए 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। मैंने कहा मेरा x 0 है तो y आया था 2, x 1 है तो y आया था 5, x -1 है तो y आया था -1। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, यहीं पे बन जाएगा एक छोटा सा ग्राफ हमारा। x0 तो y2 सर ये रहा, if x1 तो y5 ये रहा, if x -1 तो y भी -1 ये रहा। तो ये देखिए जी, जहां पर y एक्सिस को काट रहा है, जहां पर y एक्सिस को काट रहा है वो मेरा पॉइंट क्या है 0,2, और जहां पर x एक्सिस को काट रहा है, मैंने बताया था x एक्सिस को जहां पर काट रहा है वो नेगेटिव में काट रहा हो तो वो था -2/3,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे दो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। पहला है px इक्वल्स टू में ax प्लस बी, और दूसरा दे रखा है qx इज इक्वल्स टू में cx प्लस में d। हमें पहले में कहता है अगर मेरा p05 है, इट मींस अगर मैं x की यहाँ पर 0 डाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो सर x की यहाँ पर 0 डाल देते हैं, p0, तो यानी क्या होता है जहां भी मेरा x था वहां पर मैं 0 डाल दूंगा।
और पी जीरो क्या था 5, तो इसलिए मैंने पी जीरो की जगह पर क्या रख दिया 5, जीरो इंटू में ए, जीरो प्लस बी, तो वैल्यू ऑफ बी मेरे को क्या मिल गया 5। पहले पॉइंट से मुझे वैल्यू ऑफ बी मिल गया 5। सेकंड में कहता है पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट, ये एक्स एक्सिस को काटते हैं कहां पर 3,0 में। तो सर मेरा पी एक्स क्या था, तो मैंने पी एक्स यहाँ पर रखा ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स की यहाँ पर मैं क्या रखता सी एक्स प्लस में डी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका आया था ए एक्स प्लस में बी माइनस में सी एक्स माइनस में डी। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बन जाता मेरा, मैंने अगर x कॉमन ले लेता मैं, या मुझे ये x कॉमन नहीं लेता, ऐसे लिखता हूँ ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस में b माइनस में d। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब आप बोलेंगे दैट सर अगर b 5 था, ठीक है, और हमारे को ये दे रखा है, तो इसको फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाता हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स किसके बराबर है सर, 6x प्लस 4 के बराबर है। तो यानी मेरी पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, पी एक्स था ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स क्या था सी एक्स प्लस में डी, किसके बराबर है 6x प्लस 4 के। तो ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस में बी प्लस डी इज 6x प्लस में 4। इससे मुझे क्या पता चलता है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, a प्लस सी, मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, एंड b प्लस डी किसके बराबर है 6x प्लस 4। तो सर हमें इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि a प्लस सी किसके बराबर है 6 के। तो मुझे एक तो एक चीज़ पता चली a प्लस सी किसके बराबर है 6 के, और दूसरा पता चला b प्लस डी किसके बराबर था 4 के। सर b की वैल्यू थी 5, तो 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू में 4, तो मेरा d का वैल्यू आया था -1। द वैल्यू ऑफ d इज -1। तो मैं यहां पर डाल दूं, अब नेक्स्ट वाले के लिए मैं यहां पर डाल देता हूं। तो मैंने क्या लिखा सर, x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर आया था a माइनस सी, b की जगह पर था 5, d की जगह पर था -1, तो +1 हो जाता इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू में 0। सर आपने 0 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि यहाँ पर ये कहाँ पर काटता है 3,0 पे काटता है, इसे ऐसे लिख लेते हैं 3,0 पे, यानी x है 3 और y होना चाहिए था 0। तो इससे एक इक्वेशन बन जाती क्या चीज कि a माइनस सी की वैल्यू, a माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, a माइनस सी इज प्लस में 6 इक्वल्स टू में 3। तो a माइनस सी की वैल्यू आप निकाल लेते, या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं, इसलिए मैं आपको ऐसे कराना चाहता था। यहाँ पर कहता था 6x प्लस 4, ओके, तो a प्लस सी की वैल्यू तो आपकी आ गई है कितना, a प्लस सी की वैल्यू आ गई आपकी, एक मिनट मैं आपको कराता हूँ। हमने जो वैल्यू निकाली है, जो मैं आपको बता रहा था, दैट हमने निकाला पहला, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस सी कितना है 6,
यहाँ पर हम निकाल चुके हैं वैल्यू किसकी, सर हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं डी की, हम यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं बी की, और हमारे को कह रखा था इस इक्वेशन में, हमारे को कह रखा था दैट इट पासिस थ्रू 3,0, यानी x की यहाँ पर आना चाहिए था 3 और y की यहाँ पर क्या आना चाहिए था 0, जो क्या होगा 0। तो इससे बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए मैं पेज चेंज करूंगा तो शायद आपको समझ ना आए, इसलिए मैं इसको यहीं पर कराना चाहूंगा, ना कि मैं पेज चेंज ना करूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा दैट क्या चीज कि आ, ये जो लिखा हुआ था कि x a माइनस सी प्लस में 5 प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, योर x इज 3। क्यों सर x 3 क्यों है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि x एक्सिस को 3,0 में काटता है, इसलिए x हो गया 3, a माइनस सी इज इक्वल्स टू में -6, तो a माइनस सी की वैल्यू आ गई -2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ना आपके पास दो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, दोनों को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a और c की। सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। मैंने, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। सर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होता है a प्लस सी, a माइनस सी इज 6 प्लस में -2। तो जब हम 6 प्लस में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, c से c कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू में 4, द वैल्यू ऑफ a इज 2। अब वैल्यू ऑफ a अगर 2 है तो हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, और किसी भी इक्वेशन में डाल के हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ b निकाल लेंगे। तो अब हम सॉरी वैल्यू ऑफ c निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा 2 माइनस सी इक्वल्स टू में -2, तो वैल्यू ऑफ c कितना आया था 4, तो वैल्यू ऑफ c आ गया 4। अब मेरे पास b की भी वैल्यू है, मेरे पास c की भी वैल्यू है, तो मैं अब अपनी इक्वेशन बना दूं। तो पहली इक्वेशन क्या थी, देखिए बेटा पहली इक्वेशन ये थी, मेरा px क्या था ax प्लस b, सर a है 2, x प्लस में b कितना था 5, मेरा qx क्या था cx प्लस d, c इज 4 एंड d इज -1। तो ये मैंने px और qx दोनों निकाल लिए। उम्मीद है थोड़ा समझ आ गया होगा। मैंने एक ही पेज में इसलिए करा क्योंकि अगर मैं पेज को चेंज करता तो आपको ये आधा पार्ट एक पेज में रहता, आधा पार्ट दूसरे पेज में रहता, तो आपको समझ नहीं आता। आप इसे ध्यान से एक बार देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, अब 12th करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आप 12th में देख रहे होंगे हमारे को हेक्सागन दे रखा है, जहां पर स्टेज 1 में हमने जो हेक्सागन बनाया स्टेज 1 में, उसमें 6 मैच स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप फिगर स्क्रीन में देख सकते हैं। जो स्टेज 2 है वहां पर आप देखेंगे 5 ऐड हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। सर जो स्टेज 3 है उसमें फिर 5 ऐड हो जाएंगे तो 16 होगा, आप गिन सकते हैं। तो मुझे एक टेबल बनाना है जिसे कंप्लीट करना है, वो टेबल मुझे दे रखा है, क्या चीज, स्टेज नंबर, जो आप बोलोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मैच टिक्स। सर पहले में 6 थी, 5 प्लस हो गया 11, 5 प्लस हो गया 16, 5 प्लस हो गया 21, 5 प्लस हो गया तो कितना होता है 26। सर एन स्टेज में क्या होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने
नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को y मान लिया एंड जो स्टेज का नंबर है उसको मैंने x मान लिया। अब क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेज से स्टार्टिंग हो रही है, पहले स्टेज से स्टार्टिंग हो रही है, तो आप बोलेंगे दैट सर पहले स्टेज में कितने थे, 6। उसके बाद हर स्टेज में 5 बढ़ रहे हैं। पर आपने देखा होगा इससे पहले हमने जो भी ऐसे चार्ट बनाए थे वो 0 से स्टार्ट होते थे, इसलिए यहाँ पर हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, x-1, क्योंकि ये पहले स्टेज से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे को पहला स्टेज ही जो है उसमें 6 मैट्रिक्स हैं, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा x-1। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ तो आप यहाँ पे लिखते 6 प्लस में 5x माइनस में 5, तो मेरा y कितना आया था, देखो 5x माइनस में 5, तो मेरा y आया था 5x प्लस में 1। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5x प्लस में 1, वैल्यू डाल के देख लीजिए। इफ माई x इज 1 तो 6, इफ माई x इज 2 11, इफ माई x इज 3 16। तो ये मैंने एक आपको मैट्रिक्स के लिए एक वेरिएबल के उसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल भी बना के दे दिया। दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पुराने क्वेश्चनों की तरह ही है जैसे मैंने कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आपको पी एक्स दे रखा है जो है ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स दे रखा है आपको सी एक्स प्लस डी। पहला पॉइंट कहता है द ग्राफ पी एक्स पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। जो ग्राफ पी एक्स है वो 2 पॉइंट से पास होता है। पहला, सर कौन कौन से पॉइंट से पास होता है, 2,3 एंड 6,11। हमें पता था दैट ए इज स्लोप, और स्लोप ए क्या होता है, सर ए स्लोप होता है। और स्लोप को हम कैसे निकालते थे, सर इसे x1 y1, इसे x2 y2 ले लें, तो y2 माइनस वाई अपॉन में x2 माइनस x1, यानी 8/4 2। तो मेरा a कितना आ गया, 2। तो अब मैं लिख सकता हूँ सर मेरा px किसके बराबर है, 2x प्लस में b। क्यों सर, क्योंकि मैंने a की वैल्यू 2 डाल दी। अब मैं क्या लिखूंगा, इट passes through it passes through 2,3। तो जैसे मैंने पुराने क्वेश्चनों में भी कराया था, हम y की जगह पर 3 डाल देंगे, x की जगह पर 2 डाल देंगे। तो यहाँ आया था 3 इज इक्वल्स टू में 2, x की जगह पर 2 प्लस b। तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू में 4 प्लस b। तो मेरा b का वैल्यू आ गया -1। सर तो हमारे को px पता चल गया जो क्या था 2x-1। मेरा px आ गया 2x-1। अब कहता है फाइंड द सॉरी द ग्राफ ऑफ qx पासेस थ्रू द 4,-1। जो qx है वो 4,-1 में होगा। अब आपको एक चीज बोल रखा है, दैट क्या चीज, फाइंड द पॉलिनोमियल px and qx and also find the coordinate of the point where these lines meet the x axis। हमारे को बता रखा है कि ये इनको निकालना भी है और ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर एक्स एक्सिस में काटेंगी। पर अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो आपको होगा द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स। यानी क्या कहता है, जो ग्राफ ऑफ क्यू एक्स और पी एक्स बनेगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सर पैरेलल कैसे हो सकते हैं, पैरेलल होते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा, द ग्राफ ऑफ px is parallel to qx, therefore
देयर स्लोप आर इक्वल, तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले का स्लोप क्या था, ए, और दूसरे वाले का स्लोप क्या था, सी। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितना, ए की वैल्यू है मेरी 2, तो 2 इक्वल्स टू में सी, मेरे को सी की वैल्यू मिल गई। तो अब मैं क्यू एक्स को कैसे लिखता, मेरा क्यू एक्स को लिखता 2x प्लस डी, मैंने सी की जगह पर 2 डाल दिया। अब इसको भी दे रखा है, इट पासेस थ्रू 4 कॉमा -1, तो मैं लिखूंगा इट पासेस थ्रू 4 कॉमा -1, यानी y की जगह पर आप -1 रखेंगे, x की जगह पर आप 4 रखेंगे, तो आपको d मिल जाएगा। तो आपको पता है 2 4 जा 8, वहां जाके हो गया तो -9, योर d की वैल्यू कितनी आ गई, -9। तो मेरा ये वाला भी बन गया, मेरा क्यू एक्स क्या हो जाता, c विच इज 2x -9, ये मेरा क्यू एक्स बन गया। अब कहता है बताइए ये दोनों एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पर काटेंगे। तो सर आपने अभी बताया था, अगर मुझे एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटना बता रखा है तो मैं क्या करूंगा, वाई के यहाँ पर 0 रख दूंगा, और अगर वाई एक्सिस को पूछा गया है तो मैं एक्स की जगह पर 0 रख दूंगा। मुझे पूछा गया है ये दोनों एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको अगर एक्स एक्सिस निकालना है, मैं इसका निकाल के दिखाता हूँ, तो मेरे को वाई की यहाँ पर 0 डालना पड़ता, 2x माइनस में 9, तो 9 इक्वल्स टू में 2x, तो ये आया था 9/2, द वैल्यू ऑफ x इज 9/2, तो ये x एक्सिस को काटेंगे 9/2 कॉमा 0 में। अगर इसका निकालना होता तो यहाँ में पी एक्स की जगह पर 0 रख देता, तो वो आया था 1/2। अगर ये x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है तो आप लिखते हैं 1/2 कॉमा 0 पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, और इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहता है व्हाट डू ऑल द लीनियर फंक्शन एफ एक्स, व्हाट डू ऑल द लीनियर फंक्शन एफ एक्स ए एक्स प्लस ए हैव इन कॉमन, कहता है इनमें क्या चीज कॉमन होगी अगर ऐसे कोई भी बनेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। दैट इससे ए की वैल्यू क्या है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, तो सर ए की कई वैल्यू निकल सकती थी, जैसे क्या चीज, एक इक्वेशन ये बन जाती थी 1x+1, दूसरी वैल्यू बन सकती थी 2x+2। ऐसे कितने भी जो ये पॉलिनोमियल बनेंगे इनमें कॉमन क्या होगा, तो पहला चीज द सेम एक्स इंटरसेप्ट, ये कोई सी भी इक्वेशन बनेगी यहां पर सबका सेम एक्स इंटरसेप्ट होगा, ऑल इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट -1, 0। सर कैसे, तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो ये एफ एक्स यानी वाई की यहाँ पर हम 0 डाल देंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस ए, ये प्लस का ही उधर जाता तो माइनस ए इज इक्वल्स टू में ए एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है -1, यानी इसकी इससे जो भी आप इक्वेशन बनाए, चाहे ऐसी बनाए चाहे ऐसी बनाए चाहे ऐसी बनाए, सबका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, -1, 0। एंड दूसरा जो आपका होगा a positive y इंटरसेप्ट, जो आपको पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, दे ऑल क्रॉस द y एक्सिस, जो ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहे होंगे वो कहां पर कर रहे होंगे, एट द पॉइंट, सर ये होता था हमारा क्या चीज, सबका क्या चीज, y इंटरसेप्ट, तो इनका पॉइंट क्या हो जाएगा, a कॉमा
सॉरी 0, ए 0, ए, यानी इससे जो भी इक्वेशन बने, चाहे वो ये वाली बनाओ, ये वाली बनाओ, ये वाली बनाओ, या कुछ भी आगे और बनाओ, उन सब का एक्स इंटरसेप्ट -1, 0 ही होगा, और उन सब का वाई इंटरसेप्ट 0, ए होगा, जहां पर ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा आप ये भी बोल सकते थे कि सबका स्लोप, जो सबका स्लोप होगा वो भी क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। अगर इसमें बोला जाए इसका स्लोप क्या होगा 1, इसका स्लोप क्या होगा 2, इसका स्लोप क्या होगा 3, जो भी ए की वैल्यू है, तो ये इनमें कॉमन है। तो मैंने आपको चैप्टर एंड के सारे क्वेश्चंस करा दिए, आप इनको देख के समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।